सकती थी, बाहर का खाना पीना बंद कम कर सकती थी। लेकिन मेरे को जब सब लोग कहते हैं ना वॉक कर, एक्सरसाइज कर, ये कर, वो कर, वो कैसे करूँगी जब मेरा शरीर ही नहीं काम कर रहा। मेरी बॉडी में पेन आने लगी थी जब मुझे ये अटैक पड़ता था हार्ट का। मेरी पूरी बॉडी शिवरिंग करती थी, मेरे से चला नहीं जाता था। मेरे मदर इन लॉ मुझे यहाँ से पकड़ के, मेरे हस्बैंड यहाँ से उठा के मुझे चुन्नी से रैप करके बाइक पे बैठाते थे। उस टाइम हमारे पास गाड़ी नहीं थी। लेकिन उस दिन मैंने सब सोचा, जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, उन्होंने यहाँ पे मुझे सांस की वो ऑक्सीजन लगा दी कि मुझे ऑक्सीजन नहीं आ रही थी। उन्होंने मेरे मुंह के अंदर पता नहीं कैसी कैसी पाइपें लगाई। मेरे को उस दिन मेरे को हुआ कि नहीं, आज के बाद आरती फास्ट फूड नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। फिर उस दिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि नहीं खाना। फिर ऐसे ऐसे मेरे को कम्युनिटी से फोन आया, ऐसे कोई कॉल आया कि आरती तुम शाम का लिंक अटेंड करो, तुम्हारी भी सेहत अच्छी हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उस दिन क्लास को, जो ये शाम के ये लिंक अटेंड की, हैप्पी टू हेल्प अटेंड किया, तो उसके बाद मैंने देखा सब लोग ठीक हो रहे हैं, तो मैं भी हो सकती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये चीज मना कर दी कि आरती ये डब्बे डुब्बे पे मुझे विश्वास नहीं है। मेरी मदर इन लॉ ने भी कहा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत खर्चा कर चुके थे। मैं 3 3 4 4 दिन एडमिट रहती थी आईसीयू में, 20 20 हजार रुपये हमारा खर्चा आ जाता था। वो भी हम जबरदस्ती छुट्टी लेते थे। जो लोग जॉब करते हैं उनका, आप लोगों को पता होगा, बहुत मुश्किल से मैनेज होता है। तो 20 20 हजार रुपये हमारे जब 4 4 दिन में ले जाना, लग जाना, तो बहुत बहुत मायने रखता था। तो एक बार हमने जबरदस्ती डॉक्टर से छुट्टी ली, तो डॉक्टर ने बोला कंडीशन सब पेशेंट की ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके कहने पे इनको छुट्टी दे देते। उन्होंने क्या किया, मुझे एक मशीन लगा दी, हार्ट बीट की मशीन लगा दी, 24 घंटे के लिए पूरा टेप से रैप कर दिया। आज भी मेरे पास फोटो पड़ी है, कमर से लेके पेट तक। तो वो लगा दी हार्ट की मशीन कि हम 24 घंटे की रीडिंग चेक करेंगे कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर एडमिट होना होगा। जब मैं वो मशीन लगवा के लाई, मैं 24 घंटे में, मुझे इतना, परमात्मा को मैंने कभी नहीं याद किया को जितना मैंने उस दिन याद किया। मैंने कहा हे परमात्मा मेरी रीडिंग ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं तो आपकी एंजियोग्राफी होगी। मुझे एंजियोग्राफी से बहुत डर लगता था। पहले उन्होंने कहा एंजियोग्राफी होगी, नहीं तो फिर बाईपास सर्जरी होगी। तो उसके बाद मैंने चोरी से अपना, मैं मैम, मेरी जो छवि मैम है वो अम्बाला में रहती है, मेरे मायके भी अम्बाला में है, मैंने मैम से कांटेक्ट किया। मैम कहते हैं आरती कोई नहीं, मुझे वो न्यूट्रिशन चेंज किया, मैंने न्यूट्रिशन उस हिसाब से लिया। मैम कहते बेटा तू मुझे 3 महीने दे दे, मैं तुझे ठीक कर दूंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ इस चीज के खिलाफ थे। मैंने उनसे, मैंने मंगलसूत्र गिरवी रख के, आज मैं सबके बीच में कहना चाहूंगी, मैंने मंगलसूत्र गिरवी रख के चोरी से सामान लिया। वो सामान लेने के बाद मैंने ना चोरी से शेक पीना शुरू कर दिया, अलमारी में लगा के लॉक लगा दिया। मेरे हस्बैंड के दिमाग में एक चीज ये आई कि आरती ने कभी लोग तो लगाए नहीं अलमारी में, आज के लोग लगा रखा। लेकिन मैं उनको बता नहीं सकती, मैं चोरी चोरी शेक पीना शुरू कर दिया, चोरी चोरी चाय पीनी शुरू कर दी, ठंडे पानी में पीनी शुरू कर दी। क्योंकि अगर मैं गर्म पानी करती तो किचन में सबको पता चल जाता है, ये क्या, पता पता नहीं क्या बना के पी रही है। उसके बाद जब मैंने चाय पीनी शुरू करी, फ्रेश पीनी शुरू करी, तो मुझे ना गैस नहीं बनी, मुझे खट्टे खट्टे डकार नहीं आए। मैं धीरे धीरे मैडम से कॉलिंग करती थी जब हस्बैंड सो जाते थे, क्योंकि सारा दिन मदर इन लॉ होती थी। जब हस्बैंड सो जाते, मैडम को चोरी से बोलना, मैडम मुझे आज गैस नहीं बनी। तो मैडम ने कहना आरती एक बार चेक कराओ। तो एक बार हस्बैंड को पता चल गया कि आरती 15 डेज हो गए तुमने गैस की गोली नहीं खाई, तुम्हारी गैस की गोली ऐसी ही पड़ी है। तो ऐसे डॉक्टर से हमने 15 डेज के बाद कंसर्न किया। मैंने उनको बोला मुझे खट्टे डकार नहीं आ रहे, मुझे एसिडिटी नहीं बनी, तो उन्होंने गैस की गोली बंद कर दी। फिर मेरा ब्लड बहुत गर्म था, मेरा 5.5 ग्राम ब्लड था सिर्फ। फिर उन्होंने, मैम ने मुझे हीमोग्लोबिन के लिए मल्टीविटामिन लगाई, चुकंदर की, मतलब मेरे कहने का मतलब उस टाइम मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया अपना। मैम ने मुझे बोला कि आपने किशमिश भिगो के खा, जो मैम ने बोला मैंने वो सब कहा। मुझे, मेरे लिए उस टाइम मैडम जो है एंजल का काम कर रही थी। मुझे ये था कि मुझे बचना है, मुझे बाईपास सर्जरी नहीं करवानी। क्योंकि जब आप कमाते नहीं होते ना, मतलब घर वाले जब बोलते तेरे पर 20 हजार रुपये लगा दिया, तेरे पर इतना लगा दिया, तो बहुत दुख लगता है उसमें। उस टाइम मुझे ये था कि मुझे बचना है। एक तो मैं पैसे लगवा रही हूँ, एक तो होता है शॉपिंग पे लगवा रही हूँ तो बड़ी खुशी मिलती है, एक जब आपके ऊपर सुइयां लगा रही है, एक मेरी नस नहीं मिलती, कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लगाते हैं। उस टाइम मैंने सोचा मुझे ठीक होना है। जैसे जैसे मैम ने बोला मैंने वैसे वैसे किया। मैं भी आप लोगों से यही कहूंगी, जो आपके कोच कहते हैं उसके अकॉर्डिंग चलो, आप उस टाइम कुछ मत बोलो। और मेरे साथ मैजिक 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 होने लगा। पहले 15 दिन में मेरी गैस की गोली बंद हो गई। फिर उसके बाद जो है 15 दिन के बाद मेरी ब्लड टेस्ट करवाया, तो मेरे 6.5 ग्राम बन गया सिर्फ 1 महीने में, 15। हाँ 1 महीने में 15, जब 1 महीने में हमने चेक कराया हीमोग्लोबिन बढ़ गया। ऐसे धीरे धीरे जब आप डॉक्टर से मतलब चेकअप कराती रही, उन्होंने मेरी 10 की 10 गोलियां 1 बाय 1 बंद करी, एकदम कुछ नहीं बंद किया। पहले गैस की गोली, फिर ब्लड की गोली, फिर पता नहीं किस किस चीज की गोली। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ये किस चीज की दवाई है, वो दे देते हैं, कहते जी ये खानी है ये खानी। मेरी पूरे दिन में 10 गोलियां थी, इसलिए तो मैं चपाती नहीं खाती थी। मैं कई बार इरिटेट हो जाती थी और अपने मदर इन लॉ को कहती मम्मी घर में ना काजू वाली बर्फी और गुलाब जामुन हमेशा होने चाहिए। क्योंकि वो दवाइयाँ इतनी गंदी देते हैं, आप जीभ पे रखो ना घुल जाती है। आपको 1 1 घंटा तक मतलब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ना चाय ना बिस्किट ना मिठाई, कुछ नहीं अच्छा लगेगा। तो इस तरीके करते करते मेरी 10 की 10 गोलियां मेरी 1 to 6 या 4 मंथ्स में बिल्कुल खत्म हो गई। और सब कुछ चेंज हो गया। पहले डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपने 6 बजे तक खाना खाना है और कम घी में खाना है। मैं घर में अपने लिए स्पेशल इतने से घी में खाना बनाती थी और वो खाती थी। 6 बजे के बाद कुछ नहीं इंटेक करना, अगर भूख भी लगती थी ना मैं कुछ नहीं खा पाती थी, पानी पी के सो जाती थी।
और उसने राइस मना कर दिए थे। जब भी मैं 1 चम्मच राइस खाने लगी, मेरे हस्बैंड ऐसे मुझे देखते थे घूर के, जैसे पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया, वो खाने नहीं देते थे। चावल मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था, फास्ट फूड तो बिल्कुल मना कर दिया था, घी बिल्कुल मना कर दिया, परांठे बिल्कुल मना कर दिया था। एक बीमारों वाला खाना नहीं होता जैसे, क्या बोलूं मैं, जिससे ऐसी प्रॉब्लम, छूत की बीमारी हो जाती है कि हाँ ये वाला चीज तुमने बिल्कुल टच नहीं करनी। बहुत दुख लगता था, बहुत ज्यादा। लेकिन जब से इस कम्युनिटी में आई हूँ, मैंने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी। मैं देसी घी भी खाती हूँ, मैं चावल भी खाती हूँ। हर तीसरे चौथे दिन हमारे घर में कढ़ी चावल वगैरह बनता है। मैं एक कटोरी लेती, ज्यादा नहीं लेती, क्योंकि चावल खा के जल्दी भूख लग जाती है। चावल भी खाती हूँ, मिठाई भी खाती हूँ। और इवन कई बार रात को चीटिंग भी कर जाती हूँ, 9 साढ़े 9 बजे खाना खाती हूँ और वॉक नहीं करती, फिर भी ठीक रहती हूँ। मतलब मेरे को कई लोग कहते हैं ना हमारा वजन नहीं कम हुआ, वजन नहीं कम हुआ, नो डाउट मेरा वजन इस टाइम सिर्फ अब 68 पे आ गया है, 85 से शुरू किया था। मुझे वजन नहीं इतना मैटर कर रहा, मैं वजन तो कम कर लूँ, साथ साथ 10-10 गोलियां खाऊं, उसका क्या फायदा। मैं बिना दवाइयों की जिंदगी जी रही हूँ। और चीटिंग भी करती हूँ, अभी भी करती हूँ थोड़ी बहुत, थोड़ा सा काम चल रहा है इस चीज पे। लेकिन गोली कोई नहीं चल रही। देसी घी भी खाती हूँ, रात को लेट नाइट खाना भी खाती हूँ। अभी भी फिजिकल एक्टिविटी कम है, ये नहीं कि जैसे लोग कहते थे, घर वाले ही बोलते थे, लेक्चर देते थे, फिजिकल एक्टिविटी करो, पोछा मारो, ये करो वो करो। अभी भी फिजिकल एक्टिविटी कम है, मतलब रात शाम को वॉक पे चली जाती हूँ। लेकिन इस टाइम मैं जो है मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ, अपनी थाली सजाना सीख गई हूँ, फ्रूट खाना सीख गई हूँ, पानी पीना सीख गई हूँ। और अटरम बटरम कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन अभी नहीं हो रहा, हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीथिंग, ऑल ऑफ यू, जिन्होंने मेरी इतनी बड़ी बात सुनी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आरती मैम, थैंक यू सो मच। और हम जानते हैं कि जब भी हम अपनी उस जर्नी को याद करते हैं जिसमें बहुत सारे दर्द हमारे साथ थे, तो भावुक होना स्वाभाविक है। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें याद आनी शुरू हो जाती हैं और आंखें भी भर आती हैं, वो दर्द का एहसास भी होने लगता है। इसलिए मैं बोलता हूँ अपनी चैलेंज की लिस्ट जरूर बनाइए, क्योंकि चैलेंज को भूलना नहीं है, चैलेंज को हमेशा याद रखना है। पता है क्यों याद रखना है? क्योंकि जब आप थोड़े अच्छे हो जाते हैं ना, तो आप फिर से गलतियां करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़े अच्छे हो गए। यहाँ पे कई लोग हैं जिनका 5, 10, 15 किलो वेट लॉस हो जाता है, या कुछ चीजें अच्छी हो जाती है तो वो कॉल पे आना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, या अपनी पोस्ट देनी बंद कर देते हैं, या कोच के साथ कनेक्शन कम कर देते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है? फिर दोबारा से वही चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो शरीर है। अगर आप इसे सही से नहीं रखोगे, ये दोबारा से वही रिस्पॉन्ड करेगा जो पहले कर रहा था। लेकिन अगर आपको ये याद होगा कि कितनी सारी दिक्कतें मेरे साथ थी जब मैं इस कम्युनिटी में नहीं था या नहीं थी, तो आप जब भी कुछ गलत करेंगे, आपको वो चीजें याद रहेंगी, तो आप गलती कम करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक बार आरती मैम के रिजल्ट के लिए भी क्लैप कर दे आज, है ना। सुबह सुबह एक अच्छी मंगला आरती के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है। और हर रिजल्ट अपने आप में एक स्टोरी होता है, मतलब आपके लिए एक मैसेज होता है, अगर आप उसको ध्यान से सुनते हैं। कहना बहुत आसान है, आज आरती मैडम बता रही है कि मतलब गलत हैबिट की वजह से आप देखो कितने सारे चैलेंज क्रिएट हो गए। तो अगर हमारी हैबिट गलत है तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो प्लीज, जब थोड़ा सा अच्छे हो जाते हैं ना, तब ज्यादा कॉल पे रहिए। जब थोड़ा सा अच्छे हो जाते हैं ना, तब ज्यादा अपनी पोस्ट रेगुलर रखिए। क्यों? क्योंकि अभी आपको और बेहतर होना है। सुपर। और अभी